नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अनुपमा के सीरियल में हमेशा से कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों एक फिर से नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर ने जो है वो राही को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह में एक नई एक्ट्रेस को लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें राही की जगह एक न्यू एक्टर देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड के कुछ अपडेट्स आप लोगों को बता देते हैं। तो शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अंश, परी, ईशानी, माही और राही को जो है ना वो एक पार्टी में लेकर आता है। और तभी वहाँ पर अंश जो है ना वो कहने लगता है कि ड्यूड ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो तभी वहाँ पर ईशानी भी कहते हुए नजर आती है कि आई लव दिस प्लेस। और तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा महंगी है, इसका बिल कौन भरेगा। और तभी वो अंश से कहने लगती है कि आई अंडरस्टैंड की तरह गेम इवेंट जो है वो काफी अच्छा गया और साथ ही साथ डिलीवरी भी जो है वो टाइम से हो गई, बट हम किसी और जगह भी तो जा सकते थे ना। तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अरे मैं थोड़ा ना लेकर आया हूँ, मुझसे क्यों लड़ रही है, ये लेकर आया है तो यही बिल भरेगा ना। अभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि डोंट वरी, मैं भर दूंगा। तो माही कहने लगती है कि क्या डोंट वरी प्रेम, तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे और सारी सैलरी एक ही साथ निकाल दोगे क्या। तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि इट्स ओके माही, आई विल मैनेज। और तभी हम अंश को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अरे राही कहाँ है। तो ईशानी कहने लगती है कि जब उसे आना ही नहीं था तो तू उसे पीछे पड़ पड़ के क्यों लेकर आया, और एक तो तू पीछे पड़ पड़ के लेकर आया है और ऊपर से वो गायब हो गई। तभी हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वॉशरूम से आ रही होती है। तो प्रेम जो है ना वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम यहाँ पर सीरियल में आगे देखते हैं कि डांस वगैरह शुरू हो जाता है। तो अंश, परी, ईशानी जो है वो डांस करने के लिए चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर राही और माही जो है ना वो प्रेम के साथ ही खड़ी हुई होती है। तो माही मनी के अंदर सोचने लगती है कि अब राही यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है, आप जब जाएंगी तभी तो मैं प्रेम से अपने मन की बात कर पाऊंगी। और फिर हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि राही के पास आता है और उसे लेकर अपने डांस करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर राही पहले मना करती है, लेकिन अंश जो है ना उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। तो माही जो है ना वो मन के अंदर सोच रही होती है कि शाबाश अंश। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और जानकी काकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वीआईपी के आने के चक्कर में जो है वो जाम में फंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जानकी काकी अनु बहन से कहते हुए नजर आती है कि अनु बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये वीआईपी के आने पे ये आम लोगों को क्यों इतना ज्यादा परेशान करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जानकी काकी की कार में बैठे बैठे जो है ना वो सांस फूलने लगती है। तो अनुपमा की नजर जानकी काकी में जाती है तो वो कहने लगती है कि ये आपके अचानक से सांस कैसे फूलने लग गई। तो जानकी काकी कहने लगती है कि पता नहीं, वो 2-3 दिन से है ना मेरा जी घबरा रहा है और मेरी सांस जो है वो ऊपर नीचे होती जा रही है। तो अनुपमा कहने लगती है कि इसीलिए कहती हूँ काकी कि आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर जो होता है ना वो कहने लगता है कि जब ये बैरिकेड हटेगा तभी तो ट्रैफिक खुलेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेम से कहने लगती है कि प्रेम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और मैं ना बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ और समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। तो यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जिसका ध्यान जो है ना वो पूरा का पूरा राही की तरफ ही जा रहा होता है और वो उसे ही देख रहा होता है और माही की बातें जो है ना वो सुन ही नहीं रहा होता। तो माही कहने लगती है कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तो यहाँ पर प्रेम का ध्यान तो राही की तरफ होता है तो वो कहने लगता है कि बहुत अच्छी। तो ये बात सुनकर यहाँ पर माही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे भी जो है ना वो आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। और प्रेम से कहने लगती है कि पता है प्रेम, जब आप मेरे आसपास होते हैं ना तो मुझे सारे कलर्स जो है ना वो ब्राइट लगने लगते हैं। और कहने लगती है कि मेरा आज तक ना कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोस्त मिल गया, लेकिन जैसे जैसे हमने और टाइम स्पेंड किया और बातें की तो मुझे रियलाइज हुआ। तो तभी वहाँ पर अचानक से प्रेम जो है ना वो राही को देखते देखते कहने लगता है कि ये दोस्ती नहीं, ये दोस्ती हो ही नहीं सकती, ये तो कुछ और ही है। लेकिन यहाँ पर माही को तो ऐसा ही लगता है कि वो उसके लिए ही ये सब चीजें कह रहा है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ और है। और वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं जो कि डांस करते करते भी प्रेम को ही देख रही होती है। तो प्रेम मन के अंदर सोचने लगता है कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती तो आप माही को देखकर जो है वो मेरे साथ इतना जेलस क्यों हो रही हैं। और सोचने लगता है कि अगर जेलसी ही आपको प्यार का एहसास करा सकती है तो इस जेलसी की आंच को मैं और तेज कर देता हूँ। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो माही को कहने लगता है कि आप मेरे साथ डांस करोगी। तो माही
तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि यस। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर जानकी काकी की तबीयत जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। तो अनुपमा जो है ना वो कहने लगती है कि मैं कुछ करती हूँ, और तभी वो बाहर निकलती है कार से और वहां पर वो पुलिस को बैरिकेड हटाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस जो है ना वो हटाती ही नहीं है। तो पुलिस कहने लगती है कि सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम रास्ता खोलेंगे ना तो हमारी नौकरी जा सकती है। और तभी यहाँ पर पुलिस कहने लगती है कि आप बैठिए गाड़ी में, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अनुपमा जो है वो जानकी काकी के पास जाती है और वहां पर जो है वो खड़े हुए लोगों से कहने लगती है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या। तो तभी वहां पर अनुपमा को जो है ना वो एक लेडीज मिल जाती है जिसकी फ्रेंड जो है ना वो डॉक्टर होती है, और तभी वो वीडियो कॉल में उनकी उससे बात कराती है। तो वो जानकी काकी से बात करते हुए देखते हैं तो यहाँ पर उनके सिम्टम्स देखकर डॉक्टर बताती है कि इनको हार्ट अटैक आ रहा है। और तभी वहां पर डॉक्टर कहने लगती है कि आप घबराइए मत, मुझे पता है कि आप लोग जो है वो जाम में है, तो मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा कीजिए, और आपकी सहेली की जान जो है ना वो आपके हाथ में है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि जानकी काकी को कार से बाहर निकालती है। तो यहाँ पर जानकी काकी तो बेहोश हो जाती है, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जानकी काकी के हेल्प करने के लिए भी आ जाते हैं। और वहीं पर अनुपमा जो है ना वो डॉक्टर्स को कहती है कि आप जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसा करूंगी। तो डॉक्टर्स के बोलने पर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो वैसा ही करती है, तो जानकी काकी को होश आ जाता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वीआईपी लोग भी आ जाते हैं और वो सड़क से गुजर ही रहे होते हैं कि अनुपमा भागकर उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। तो वीआईपी को जो है वो बाहर निकलना पड़ता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो उन सर को यहाँ पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते हुए नजर आती है। तो सर कहने लगते हैं कि आप सही हैं और गलती मेरी है, और मैं ख्याल रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो है वो ऐसा मेरे आने जाने से जो है वो कोई भी परेशानी ना हो। और वो अपना कार्ड निकाल कर जो है ना वो अनुपमा को दे देता है और कहने लगता है कि ये लीजिए मेरा कार्ड, और कहने लगते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो ना तो आप याद करिए, और जो कुछ भी आपने कहा ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और अनुपमा से कहने लगते हैं कि हमें मस्का लगाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लाखों मिलते हैं, लेकिन सच बोलने वाली जो है ना वो सिर्फ आप मिली। और फिर वो वीआईपी सर कहने लगते हैं पुलिस से कि ये ट्रैफिक जो है ना वो क्लियर कीजिए और ये बैरिकेड हटाइए और इनको जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाइए। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम और माही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। तो तभी वहां पर डांस करते करते जो है वो माही अपने दिल की बात जो है वो प्रेम को कह देती है और कहती है कि आई लव यू प्रेम। और ये बात जैसे ही प्रेम सुनता है ना तो वो खड़े हो जाता है और सदमे में आ जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है जो कि अपनी अनुड़ी को कॉल मिलाती हुए नजर आती है और उनसे कहने लगती है कि माँ मैंने आपसे कहा था ना कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, और आज मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी कह दिया कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और कहने लगती है कि बस आप अब जो है ना वो प्रेम से मेरे लिए बात कर लेना, और कहने लगती है कि प्लीज 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 आप करेंगी ना। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ ठीक है, और तभी वो फोन काटकर जो है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं हम माही को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर कहने लगती है कि बात जो है वो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने मन की बात कह दी और उन्होंने मना भी नहीं किया, इसका मतलब कि ही लव्स मी टू। और तभी वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है ये सोच सोचकर। और वहीं हम प्रेम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होता है और कहने लगता है कि माही ने मेरे फ्रेंडली जेस्चर्स को जो है ना वो कुछ गलत समझ लिया है और उसे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और कहने लगता है कि मैं भी इतना बड़ा गधा हूँ, इतना बड़ा इडियट हूँ कि मैंने सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग जो है ना वो फ्रीज हो गया। और कहने लगता है कि मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि मैं राही से प्यार करता हूँ, और कहता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं माही को बता दूंगा कि मैं राही से प्यार करता हूँ। और तभी प्रेम जो है ना वो सबके सामने जाता है तो अंश कहने लगता है कि क्या हुआ, बिल का नाम सुनकर जो है वो तू फ्रीज हो गया। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अरे कुछ नहीं, तुम लोग जाओ मैं बिल भर के आता हूँ। और तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और कहने लगता है कि प्रेम सर आप, और कहने लगता है कि कैसे हैं सर आप। तो ये सब सुनकर जो है ना वो माही प्रेम सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और देखने लगते हैं। तो मैनेजर कहने लगता है कि सर आप इतने दिनों बाद आए और आपने हमें बताया भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि मैनेजर का वहां पर एम्प्लॉय आता है और उनको कहने लगता है कि ये लो सर बिल। तभी वहां पर वो मैनेजर है ना वो कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, प्रेम सर से हम बिल लेंगे। तभी वो कहने लगता है कि आपके लिए तो सब कुछ फ्री है सर। और वहीं पर ईशानी कहने लगती है कि क्या बात है प्रेम, तुम्हारे तो बहुत ही जलवे हैं यहाँ पर। वहीं पर अंश भी कहने लगता है कि अच्छा खासा बड़ा बिल आया होगा, लेकिन मैनेजर कह रहे हैं कि प्रेम सर से बिल नहीं लेना, तो होगी कोई वजह, कोई जानते होंगे
होंगे, पहचानते होंगे इनको। अभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि ज़रूर मेरे किसी दोस्त ने जो है वो मुझे यहाँ पर देख लिया होगा और वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा, और कहने लगता है कि वो यहीं कहीं होगा। और तभी वो मैनेजर को लेकर जो है ना वो अपने साथ चला जाता है, और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो अपना क्रेडिट कार्ड उस मैनेजर को दे देता है और बिल काटने के लिए कहता है। तो तभी वहाँ पर मैनेजर कहने लगता है कि ऐसे कैसे ले ले सर, अगर उनको पता चल गया तो। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि जिस नाम और जिस पहचान को मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो नाम इतना बड़ा है कि मैं छुपा ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में अनुपमा को कहीं ना कहीं तो शक हो ही रहा होता है कि राही जो है ना वो उसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, और यही सब पूछने के लिए वो उसके रूम पे जाती है। तो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेम होता है जो कि उससे अपने दिल की बात कह रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा उसका दरवाजा खटखटाती है तो प्रेम वहाँ पर छुप जाता है उसके रूम पर, और तभी वो राही से पूछते हुए नजर आती है कि राही, कुछ ना कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम की सिस्टर जो है ना वो अनुपमा को पहचान लेती है और वो उसके पास आती है, और तभी वहाँ पर प्रेम भी होता है। और जैसे ही वो प्रेम को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, आपको राही की ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।